Hello students, today we will discuss about HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Basically, it is an application layer protocol. हमने OSI मॉडल पढ़ा है, TCP/IP मॉडल पढ़ा है. उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है that is application layer. और जो Hypertext Transfer Protocol है it works upon application layer. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स. क्लाइंट मीन्स हम लोग जो कि वेब ब्राउजर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए लाइक facebook.com या फिर youtube.com वगैरह के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है. सपोज हमने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो रिस्पॉन्स हमें फेसबुक के सर्वर से मिलेगा. यूट्यूब के लिए रिक्वेस्ट की है वो रिस्पॉन्स हमें यूट्यूब के सर्वर से मिलेगा. सो वर्ल्ड वाइड वेब पर बेसिकली कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर्स के बीच में होता है. और जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इट इज इटसेल्फ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. आपको याद रखना है कि HTTP जो है इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा. सो एज वी आर seeing here, communication between client computer and web server is done by sending HTTP request and receiving HTTP response. कि client HTTP request की हेल्प से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर HTTP रिस्पॉन्सेस की हेल्प से वो रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा. जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ HTTP is based on the client server architecture model and it is a stateless protocol. Stateless protocol क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी. What is the meaning of stateless protocol? और जितना भी कम्युनिकेशन होता है HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से, HTTP is basically just for sending the request. HTTP रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेब पेज के लिए, लेकिन उसके बाद क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितना भी डाटा एक्सचेंज होता है वो डाटा एक्सचेंज होता है आइदर विद द हेल्प ऑफ TCP प्रोटोकॉल और विद द हेल्प ऑफ UDP प्रोटोकॉल. सो HTTP ने रिक्वेस्ट सेंड की, लेकिन उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ TCP और UDP प्रोटोकॉल. सो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वेब क्लाइंट जो है ये रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को और वेब सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भेजता है. सो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाइंट और सर्वर्स के बीच में होता है. और क्लाइंट जो है जो रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट्स, होपफुली वी आर द क्लाइंट्स, और हम जो ये रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं हम ये रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स. वेब ब्राउजर हमारे ही बिहाफ पे काम करते हैं. कहने का मतलब है वी आर द क्लाइंट्स एंड वी जनरेट आवर रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. दिस कैन बी अ क्रोम, एज और सफारी. सो ये वेब ब्राउजर की हेल्प से हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी कोई जो वेब सर्वर है वो उसे रिस्पॉन्ड करेगा. और ये जो वेब सर्वर होते हैं दीज आर द कंप्यूटर इन क्लाउड. और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मशीन है जो सभी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रही है. These computers can be there can be a collection of machines which work as a server. और ऐसा भी होता है कि एक सर्वर पर जो डाटा है वो कॉपी करके किसी और मशीन पर भी कॉपी हो, ताकि अगर एक टाइम पर एक सर्वर बिजी है तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसे कोई और सर्वर भी रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो ऐसा नहीं है कि सर्वर एक सिंगल मशीन है. सर्वर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मशीन्स और विच वर्क्स इन अ लोड शेयरिंग मोड. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. सो जो एक HTTP प्रोटोकॉल है इसमें एक क्लाइंट होता है जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा है. HTTP क्लाइंट एक वेब ब्राउजर हो सकता है या अदर क्लाइंट हो सकता है विच establish a connection to server for the purpose of sending one or more HTTP request. कि सर्वर के साथ ही कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए. और जो सर्वर है वो इन रिस्पॉन्स क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, कनेक्शंस को एक्सेप्ट करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और
सर्व करता है उन HTTP रिक्वेस्ट को जस्ट बाय सेंडिंग द HTTP रिस्पॉन्स मैसेजेस। अब जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक HTTP क्लाइंट है विच कैन बी अ वेब ब्राउजर, और जो कि एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये रिक्वेस्ट भेजेगा विद द हेल्प ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, और जो ये वेब सर्वर है ये इस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। तो इस तरीके से HTTP प्रोटोकॉल वर्क परफॉर्म करता है कि क्लाइंट सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है और सर्वर उसे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज भेजता है। वो रिक्वेस्ट के जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है उसे सर्व करने के पर्पज से HTTP सर्वर जो है वो क्लाइंट को HTTP रिस्पॉन्स मैसेज भेजेगा, यानी कि उसके रिक्वेस्ट से जो उसने अगर आपने youtube.com के लिए रिक्वेस्ट भेजी तो YouTube का होम पेज ओपन हो जाएगा, facebook.com के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी थी तो Facebook का होम पेज ओपन हो जाएगा। सो जैसा कि यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉक्सी बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, और वी कैन से देयर इज अ प्रॉक्सी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो ऐसा नहीं होता कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली सर्वर के पास पहुंच जाए। उस रिक्वेस्ट को हो सकता है बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर और अदर मशीन्स को क्रॉस करना पड़े। देयर कैन बी सेवरल नेटवर्किंग डिवाइस इन द वे ऑफ दैट पैकेट विच ट्रांसमिट और फॉरवर्ड दैट request, or we can say packet towards the destination। means अगर कोई एक पैकेट इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है वो डायरेक्टली एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, उसके रास्ते में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस आएंगे, बहुत सारी कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग मशीन्स आएंगी जो उसे आगे डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। सो ये प्रोक्सी वही चीज है। ये प्रोक्सी एक राउटर हो सकती है, एक गेटवे हो सकती है, एक स्विच हो सकती है। सो बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द सर्वर numerous computers and networking devices are there which forward the HTTP messages toward server। So these proxies are those networking devices. This can be a computer, this can be a router, this can be a gateway, or this can be a switch। This slide shows the basic working of HTTP request and response messages, or we can say the working of HTTP architecture। So HTTP architecture में communication होता है client और server के बीच में, और we can say that client request and server responses communicate between client and server। सो एक क्लाइंट सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर को, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, देन रिटर्न में HTTP रिस्पॉन्स ब्राउजर को भेजता है। और वी कैन से दैट कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और इन रिटर्न सर्वर उसे रिस्पॉन्स भेजता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। क्लाइंट इन रिवर्स सर्वर रिस्पॉन्स को सेंड करेगा और क्लाइंट रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा। डिस्कस सम फीचर्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। सो जैसा कि हमने देख ही लिया है कि with the help of HTTP protocol, information of a particular website is exchanged between client and web browser। कि हम किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट के बदले हमें रिस्पॉन्स भेजता है। कि हमने एक fb.com के लिए रिक्वेस्ट करा तो fb का सर्वर हमें fb के होम पेज को रिस्पॉन्ड करेगा और हमारे वेब ब्राउजर पर fb का होम पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करेंगे तो हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सो कौन कौन से एंटिटीज HTTP आर्किटेक्चर में काम कर रही है वो भी हम देख चुके हैं। There is a client, there is server and proxy। So HTTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं क्लाइंट के द्वारा, जिसे हम यूजर एजेंट भी कह सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूजर एजेंट क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। हम रिक्वेस्ट वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट एक वेब ब्राउजर के थ्रू भेजते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूजर एजेंट क्या होता है, वेब ब्राउजर। तो HTTP इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल where requests are sent by one entity, और वो one entity क्या है, that is a user agent, and most of the time that user agent is a
वेब ब्राउजर। और क्लाइंट भी क्या है, क्लाइंट भी वो यूजर एजेंट है जो कि हमारे बिहाफ पे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है। दैट कैन बी क्रोम, दैट कैन बी सफारी, इंटरनेट ब्राउजर। सर्वर क्या है, सर्वर एक मशीन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रही है। और प्रोक्सी क्या है, प्रोक्सी वो मिडलमैन है जो कि हमारे मैसेजेस को आगे सर्वर तक फॉरवर्ड कर रहा है। जब हमने इतनी चीजें पढ़ ही ली है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ अ HTTP प्रोटोकॉल। सबसे पहले जब हम बात करें कि HTTP कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, तो इसका मतलब क्या है कनेक्शनलेस का? कनेक्शनलेस का मतलब है कि एक बार क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसके लिए रिस्पॉन्ड कर दिया, तब एक कनेक्शन बनेगा। मींस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, सर्वर ने उसके रिस्पॉन्ड में रिस्पॉन्स भेज दिया, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया। अब वो कनेक्शन, देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। अब नई रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। मीन्स कि हमने जिस टाइम पे FB के होम पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने हमें FB के होम पेज को हमारे वेब ब्राउजर पे ओपन कर दिया, हमारे पास रिस्पॉन्स आया और FB का होम पेज ओपन हो गया। वो एक सेशन क्रिएट हुआ था, बस वो एक कनेक्शन क्रिएट हुआ था कि हमने रिक्वेस्ट भेजी FB के होम पेज के लिए, रिस्पॉन्स में FB का होम पेज ओपन हो गया। अब जब हमें कोई या लॉगिन करना है FB को, या कोई पोस्ट डालनी है, या फिर हमें किसी और की प्रोफाइल को एक्सेस करना है, मीन्स हम एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और उस नई रिक्वेस्ट के लिए अब दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और उस नए रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नया रिस्पॉन्स सर्वर हमें भेजेगा। मीन्स ऑलवेज जब भी हम एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं, उस नई रिक्वेस्ट के लिए हमेशा एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और उसी नए कनेक्शन से रिस्पॉन्स हमें सर्वर से मिलेगा। मीन्स हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक अलग सेशन क्रिएट करेंगे इन द HTTP, सो दैट HTTP इज नोन एज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। उसकी बात है कि HTTP एक मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब है, मोस्टली हम सोचते हैं कि HTTP जो है वो सिर्फ वेब पेजेस ही हम उसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जस्ट HTML पेजेस को ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। HTTP TCP के साथ मिलकर या UDP के साथ मिलकर हम HTTP की हेल्प से हम इमेजेस, वीडियो, ऑडियो या फिर एनीथिंग अदर टाइप ऑफ मीडियाज जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से सिर्फ हम HTML पेजेस या वेब पेजेस ही एक्सेस कर सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हम इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो और अदर मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो HTTP को जब इस टाइप के मीडिया को ट्रांसमिट करना होता है ओवर द इंटरनेट, तो ये किसकी हेल्प लेता है? ये लेता है TCP की हेल्प और UDP की हेल्प, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कनेक्शन ओरिएंटेड हमें उस टाइम पे सिचुएशन है हमारी, या कनेक्शन लेस सिचुएशन है कि किस टाइप की कम्युनिकेशन चाहिए हमें, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चाहिए, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन HTTP TCP या UDP की हेल्प से इन डिफरेंट मीडियाज को क्लाइंट को सेंड करता है, सर्वर से क्लाइंट साइड सेंड करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटलेस का मतलब क्या है? स्टेटलेस का मतलब है कि हर बार जब रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है, वो रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती है। मीन्स स्टेटलेस का मतलब है ईच रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी नॉलेज टू द प्रीवियस रिक्वेस्ट। कहने का मतलब है कि हर रिक्वेस्ट अपनी इंडिपेंडेंट वे में एग्जीक्यूट होगी। एवरी रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, बिना पुरानी रिक्वेस्ट की नॉलेज के, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द रिक्वेस्ट दैट वर एग्जीक्यूटेड बिफोर। इससे हम क्या समझते हैं कि जैसे कि सपोज करो मैं बैंक की ट्रांजैक्शन कर रही थी और गलती से F5 प्रेस हो गया और वो ट्रांजैक्शन क्या होगा,
वो ट्रांजैक्शन बीच में ही रुक जाएगी, वो फुलफिल नहीं होगी और दोबारा से मुझे उस जो भी थी वो रिक्वेस्ट को मुझे दोबारा से वो ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। हो सकता है मुझे लॉगिन भी दोबारा करना पड़े, क्योंकि पिछला मैंने क्या किया है वो उस स्टेट को याद नहीं रखेगा। मीन्स कि मैं किसी बैंक की ट्रांजैक्शन कर रही थी और मैं मिड वे में ही थी, मैंने लॉगिन कर लिया था और हो सकता है सेशन एक्सपायर हो गया हो सकता है F5 प्रेस हो गया हो, या हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया हो। नेक्स्ट टाइम जब मैं वही सेम ट्रांजैक्शन जो मेरी बीच में रुक गई थी, मैं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए दोबारा से जब रिक्वेस्ट भेजूंगी तो वो एक नई रिक्वेस्ट होगी, मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा से सारी कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी और OTP भी इस बार इस ट्रांजैक्शन के लिए नया आएगा। तो इसका मतलब क्या है, HTTP प्रोटोकॉल पुरानी रिक्वेस्ट ने क्या काम किया वो चीज याद नहीं रखता है। आप कई बार देखना, अगर आप किसी पर्टिकुलर कई साइट्स होती हैं, बैंक की ही साइट लगा लीजिए, आपने लॉगिन किया और आपने गलती से वेब ब्राउजर को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया और आप दोबारा से उस साइट को खोलेंगे तो वो आपसे दोबारा से ID पासवर्ड मांगेगा, इन केस आपने उसे सेव नहीं किया है। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं, लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास हो भी, स्टिल वो ट्रांजैक्शन को एक नए सिरे से शुरू करेगा, जिसमें कि आपको दोबारा से डिटेल भरनी पड़ेंगे और उस ट्रांजैक्शन के लिए नए सिरे से OTP आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ करंट रिक्वेस्ट के लिए अवेयर होता है। पुरानी रिक्वेस्ट ने क्या किया क्या नहीं किया उसे इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके इस नेचर की वजह से नाइदर द क्लाइंट नॉर द ब्राउजर कैन डिटेल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट रिक्वेस्ट अक्रॉस द वेब पेजेस। जैसा कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप हर बार FB ओपन कर रहे हैं, चाहे आपने FB को सपोज करो किसी की प्रोफाइल आपने उसमें ओपन कर रखी थी, अब आपने वेब ब्राउजर बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा से जब आप FB को ओपन करोगे वो आपका ही होम पेज ओपन होगा। अगर आपने ID पासवर्ड सेव भी कर रखा है वो आपका ही होम पेज ओपन होगा। या फिर हो सकता है आप स्क्रॉल करते करते बहुत लोअर पोस्ट आप देख रहे थे, बहुत प्रीवियस पोस्ट आप देख रहे थे, या हो सकता है आप अपनी खुद की पुरानी फोटोज देख रहे थे, लेकिन एक बार आपने टैब क्लोज कर दिया, दोबारा से जब आप FB के लिए रिक्वेस्ट दोगे तो आप बिल्कुल होम पेज से स्टार्ट करोगे, या फिर जो आपकी प्रोफाइल पेज है वो ओपन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट उसी फोटो पे जहाँ पे आपने ओपन किया था उसी पे आपकी FB ओपन हो, या अगर आपने किसी और की प्रोफाइल ओपन कर रखी थी उसी की प्रोफाइल ओपन हो, ऐसा नहीं होता। FB का ही होम पेज ओपन होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस का मतलब कि पुरानी रिक्वेस्ट ने क्या काम किया है ये याद नहीं रखता है। हर रिक्वेस्ट एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली वे में एग्जीक्यूट होती है और पुरानी रिक्वेस्ट क्या काम करती है उसकी कोई नॉलेज नहीं रखता है, वेब ब्राउजर भी नहीं रखता और क्लाइंट भी नहीं रखता। तो हर जो रिक्वेस्ट होती है, हर रिक्वेस्ट एक फ्रेश रिक्वेस्ट होती है और वो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती है। तो पुराना क्या काम हुआ, वेब ब्राउजर ने कौन सी साइट पे सर्च किया, क्या किया, वो अगर आप सर्च करोगे तो वो दोबारा से उसके होम पेज को ही ओपन करेगा, या हो सकता है आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़े। कहीं ऐसे सेशन एक्सपायर हो जाता है, कोई बैंक की साइट है तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को नए सिरे से करना पड़ेगा, बिकॉज इट नेवर सेव द स्टेट। HTTP स्टेट को सेव नहीं करता है, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल।